नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है और इस वक्त आप भारत 24 पर दहाड़ देख रहे हैं। मणिपुर हिंसा पर विपक्ष गठबंधन मिलकर मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया था, लेकिन लोकसभा में पीएम मोदी का जवाब सुने बगैर ही विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। पीएम मोदी ने मणिपुर पर विपक्ष के हर आरोप का जवाब दिया और मणिपुर के साथ सभी देशवासियों को भरोसा दिया कि सरकार इस मुद्दे पर संवेदनशील है। मणिपुर में फिर से शांति का सूरज उगेगा। पीएम ने इन 9 सालों में मणिपुर समेत पूरे नॉर्थ ईस्ट में क्या काम हुए हैं उन्हें भी गिनाया। आज भी पीएम मोदी ने मणिपुर पर ट्वीट किया, लेकिन इस पर भी अब राजनीति थमती हुई नहीं दिख रही है। आज फिर से कांग्रेस नेता राहुल गांधी मणिपुर हिंसा को लेकर मोदी सरकार पर आक्रामक नजर आए, निशाना साधा, फिर वही आरोप दोहराए जो विपक्ष ने लोकसभा में लगाए थे। ऐसे में अब सवाल उठना लाजमी है कि ये वक्त मणिपुर के जख्मों को कुरेदना का है या फिर इन जख्मों पर मरहम लगाने का है। मेरा सवाल है कि मणिपुर पर सियासी बयानबाजी रुक क्यों नहीं रही है? इतने संवेदनशील मसले पर क्या सत्ता पक्ष और विपक्ष मिलकर समाधान नहीं खोज सकते? मणिपुर क्या भारतीय राजनीति का अखाड़ा बन गया है? इन सारे सवालों का जवाब आज पाना बहुत जरूरी है। और इस वक्त आपको यह बता दें कि अनुराग ठाकुर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और इसी मसले पर कर रहे हैं। जरा कुछ देर के लिए सुनते हैं और उसके बाद सारे खास मेहमानों से आपका परिचय। लेकिन आखिरकार आपको तो नफरत के बीज बोने की आदत है, राजनीतिक लाभ उठाना है। आपका हाल भी श्रीमान राहुल गांधी जी वैसा ही है जैसे बिन पानी मछली तड़पती है ना, आप भी बिन सत्ता के वैसे ही तड़प रहे हो। कुछ भी बोलते हो देश के खिलाफ, भारत माता के खिलाफ, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। और जब अमित भाई ने यहां पर बताया, गृह मंत्री जी ने, कि कैसे आजादी के बाद 2014 तक कोई फेंसिंग नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर में नहीं की गई थी, पूरा बॉर्डर खुला होता था, 40 किलोमीटर तक अंदर आने देते थे। तब तो आपका कोई नेता वहां खड़ा होकर नहीं बोला। हमारी सरकार ने फेंसिंग भी शुरू करवाई है, करवा भी दी, अब आगे भी जारी है। और यही नहीं, जिस तरह से आपने टिप्पणी की कि एक समाज के अगर पुलिसकर्मी साथ में होंगे तो दूसरा समाज, अगर 2 ट्राइब की लड़ाई है, हम सबका प्रयास होना चाहिए कि उसमें आग में घी ना डालें, जो कांग्रेस पार्टी करती है आग में घी डालने का और जले पे नमक छिड़कने का काम आप करते हो। नमक छिड़कने का काम ना करे, आग में घी डालने का काम ना करे, ये अनुराग ठाकुर कहते हुए इस वक्त आपको नजर आ रहे थे। लेकिन इस पूरे मामले पर वार पलटवार किस तरीके से हुआ है, सदन में भी और सड़क पर भी, संसद से लेकर सड़क तक ये सियासत कैसे होती रही है, पहले आप देख लीजिए और फिर इस डिबेट की शुरुआत। जिनका भरोसा नहीं होता है वो सुनाने के लिए तो तैयार होते हैं, लेकिन सुनने का धैर्य नहीं होता। मणिपुर में महीनों से आग लगी हुई है, लोग मारे जा रहे हैं, तो प्रधानमंत्री हंस हंस के बोल रहे थे, अपशब्द बोलो भाग जाओ, झूठ फैलाओ भाग जाओ। प्रधानमंत्री को ये पता नहीं लग रहा है कि हमारे देश में क्या हो रहा है, मगर अगर जा नहीं सकते हैं तो मणिपुर के बारे में बोले तो। मैं मणिपुर के लोगों को विश्वास दिलाता हूं, देश आपके साथ है। प्रधानमंत्री मणिपुर को जलाना चाहते हैं, आग बुझाना नहीं चाहते हैं। जिस प्रकार से प्रयास चल रहे हैं, निकट भविष्य में शांति का सूरज जरूर उगेगा। मणिपुर फिर एक बार नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेगा। हिंदुस्तान की हत्या मणिपुर में बीजेपी ने कर दी है। नॉर्थ ईस्ट की इन समस्याओं की कोई जननी है तो जननी एकमात्र कांग्रेस है।
और सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। आज यहाँ स्टूडियो में अनुराग भदौरिया हमारे साथ मौजूद हैं। अनुराग जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। राखी राठौर आपको दिखाई दे रही हैं, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता है। डॉली शर्मा जी भी राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस की इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रही हैं। राजीव रंजन जी जेडीयू के सचिव हैं, अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और स्वागता जी शाह जो कि नेता हैं एनसीपी अजीत शाह गुट की, हमारे साथ जुड़ चुकी है। आपसे कुछ ही देर में एसबीएसपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अरुण राजभर जी हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डॉली जी, शुरुआत आपसे। भाई, देश ये जानना चाह रहा है डॉली जी कि जिस बात को लेकर लगातार कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक ये कहता रहा कि मणिपुर पीएम, और जैसे ही पीएम ने कहा मणिपुर, आप लोग चले गए। जी देखिए रूबिका जी, इंडिया के नेता मणिपुर पर बोले, खुलकर बोले, और एनडीए के नेता 2 घंटे में सिर्फ 2 मिनट मणिपुर पर बोले, और उसमें भी क्या बोले, क्या कोई रिजल्ट, क्या कोई उन्होंने ऐसी पुख्ता बात कही आपको कि जिससे आपको ये पता लगा हो कि मणिपुर के लोगों को राहत मिली है? आप इतनी बड़ी पत्रकार हैं रूबिका जी, आपको पता होगा कि कल फिर ऐसी ही तस्वीरें सामने आई कि जहां एक महिला के साथ, जो बच्चों के साथ, भतीजों के साथ, अपने परिवार के लोगों के साथ जा रही थी, उसे उठा लिया, उसका बलात्कार किया और उसके साथ क्या बर्बरता पूर्वक हाल किया। तो क्या कुछ रुक रहा है मणिपुर में इन भाषणों से, इन लंबे चौड़े भाषणों से? क्या असम राइफल्स और क्या जो पुलिस के बीच में हो रहा है वो रुक रहा है रूबिका जी? क्या लोग अपने घरों में पहुंच गए हैं रूबिका जी? डॉली जी, ये बात आप सही कह रही हैं। घर जलने मैं आपकी बात से 100% इत्तेफाक रखती हूं कि मणिपुर में हालात कोई बहुत सामान्य नहीं हो गए हैं। ये अगर मैं कहूंगी कि नहीं तो सब बढ़िया हो गया, डॉली जी आप तो गलत कह रही हैं, ये झूठ होगा, ये सरासर झूठ होगा। लेकिन आप मुझे बताइए सदन में और क्या हो सकता था? आप लोगों ने कहा कि मणिपुर पर आकर पीएम बयान दे, उन्होंने बयान दिया। आप कह रहे 3 मिनट, मैं कह रही हूं 40 मिनट उन्होंने मणिपुर का जिक्र किया। उसमें नॉर्थ ईस्ट का भी मामला आया, मणिपुर पर भी उन्होंने जो है चर्चा की है। लेकिन आप सिर्फ इस वक्त क्या राजनीति नहीं कर रहे हैं, जख्मों को नहीं कुरेद रहे हैं? रूबिका जी, आप बताइए कि जब निर्भया का 2012 में ये हुआ था, सबके सामने आया था, हाँ, तो उस पर भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी, क्या कर रही थी? क्या वो राजनीति कर रही थी? हम मान ले, विपक्ष का काम क्या होता है? देश के मुद्दों को उठाना, देश की जनता की बात पूरे देश के सामने रखना, ताकि पर आप चाह क्या रही है डॉली जी? ये वो सरकार है, क्या चाह रही है, मुझे ये बताइए ना। आपने कहा कि पीएम जवाब दे, हम चाहते हैं, पीएम ने जवाब दिया ना डॉली जी, आप क्या चाह रही हैं? आप क्या चाहती हैं? रूबिका जी, क्या जवाब दिया अपनी बड़ाई करके? आप बताइए, मणिपुर पर क्या आपको लगा रूबिका जी कि वहां के लोगों के कुछ राहत के कदम लिए जाएंगे या लिए जा रहे हैं? 4 महीने में कोई कुछ नहीं ले पाया, ना गृह मंत्री का दौरा ले पाया। जी, मुझे नहीं पता है। आप मुझे एक बात बताइए, गृह मंत्री आए, ऐसा है 2 घंटे लगातार उन्होंने मणिपुर में जो कुछ हुआ उसके बारे में बताया, एक चीज बताइए। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री आए, 40 मिनट तक मणिपुर पर उन्होंने अपनी बात रखी है। मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि आप और क्या चाहती हैं। क्या महज राजनीति नहीं है? लेकिन चूंकि आपको पूरा हक है राजनीति करने का, यहाँ राखी राठौर मौजूद है, मैं उनसे सवाल पूछ लेती हूँ। राखी जी, संतुष्ट है? ओके, डॉली जी कह रही हैं हम तो संतुष्ट नहीं है भाई। पीएम 40 मिनट बोले कि गृह मंत्री 2 घंटे बोले, हम संतुष्ट नहीं हैं। देखिए रूबिका जी, जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने कहा कि शरीर के कण कण तक, समय के पल पल तक देश के लिए समर्पित, जिस तरह से प्रधानमंत्री जी बिना रुके, बिना थके, बिना छुट्टी लिए लगातार काम कर रहे हैं, ऐसे हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं उनके एफर्ट्स को गृह मंत्री जी ने, प्रधानमंत्री जी ने पार्लियामेंट में बहुत विस्तार से बताया। लेकिन रूबिका जी, अपनी बात की शुरुआत करने से पहले मैं डॉली जी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी। जिस घटना का इन्होंने जिक्र किया, ये घटना आज अखबार में आई है और ये घटना पुरानी घटना है। जिसने भी ये कंप्लेन करी है, ये घटना मई के महीने की घटना है। तो मेरा हाथ जोड़ के सबसे पहले रूबिका जी से निवेदन है कि कि पुरानी घटना है, गलत तरीके से तथ्य पेश करके कंफ्यूजन ना है। और अगर आज रिपोर्ट हो रही है, रूबिका जी देखिए प्लीज, ये कोई तरीका नहीं है। रूबिका जी, हम आप इनसे बुलवा लीजिए, आप फेल
बात गलत तरीका है रुबिका जी, ये गलत डॉली जी तरीका है। बात रखने दीजिए। ये गलत तरीका है। देखिए डॉली जी बात रखने दीजिए, बीच में किसी ने नहीं टोका आप डॉली जी, बीच में किसी ने नहीं सुनना टोका नहीं आपको। चाहते हैं। एक बार उनको अपनी बात रखने गलत दीजिए, बात है ओपनिंग ये, रिमार्क, रुबिका और जी। फिर मैं डिबेट के लिए दोनों को हाँ, मौका बहुत बहुत दूंगी ना। धन्यवाद रुबिका जी, हाँ, आपको। राखी जी। तो सबसे देखिए रुबिका जी, तो मेरा निवेदन ये है कि इस तरह से भ्रम ना फैलाएं। ये घटना पुरानी घटना है जिसका कॉग्निजेंस लिया गया है। और देखिए लगातार जिस तरह से गृह मंत्री जी ने और प्रधानमंत्री जी ने अपने एफर्ट्स बताए कि नॉर्थ ईस्ट की जो प्रॉब्लम थी, एक परिस्थिति के कारण वहां पर इस तरह की स्थिति डेवलप हुई है, और ये आज की नहीं, ये कई सालों की है। चलो हम पुरानी बात नहीं करते रुबिका जी। सबसे पहले बात मैं अपने ही सरकार के एफर्ट से शुरू करना चाहूंगी। जिस तरह से अभी अनुराग ठाकुर साहब भी बोल रहे थे कि वहां मेजर प्रॉब्लम है बाउंड्री पे फेंसिंग ना होना। 40 किलोमीटर उस तरफ और इस तरफ म्यांमार की बाउंड्री तक लगातार लोग जाते हैं, आते हैं, और उस पर वर्किंग जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टार्ट कर दी। 35,000 से ऊपर की डिप्लॉयमेंट वहां पर हो गई। 5 तरह की जो फोर्सेज हैं वहां पर काम कर रही हैं, और लगातार बफर जोन बना करके वहां के लोगों से अपील की जा रही है, दोनों समुदाय से अपील की जा रही है कि किसी ना किसी तरीके से राखी वहां जी, पर ये शांति सारी तो स्थापित बातें हो गई ना। अब रुबिका जी एक काम करते हैं, पर ये मुझे लगता विपक्ष है तो मानने कि को एक मिनट, तैयार नहीं हो रहा है ना। विपक्ष तो कह रहा है कि ये वायलेंस नहीं रुक रहे हैं, हालात अभी भी वैसे के देखिए, वैसे बने हुए रुबिका हैं। जी। असम राइफल वर्सेस वो वहां की पुलिस को खड़ा कर रहे रुबिका जी, हैं, मैं और आपको इस तरीके की बातें भी सामने आई हैं। अब मुझे बताइए ना, अब आगे क्या? रुबिका जी देखिए, जिस तरह से ग्राफ वहां पर कम हुआ है उसको मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगी। मई के महीने में वहां 160 लोगों ने अपनी जान गंवाई, उसके बाद 30 लोगों ने, उसके बाद 15, और अगस्त के महीने में 4 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। हर एक जान इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं कह रही हूं कि एक भी जान अगर जाती है तो वो गलत है। मैं सिर्फ ये बताना चाह रही हूं कि किस तरह से वहां पे कंट्रोल करके स्थिति को सामान्य करने का प्रयास किया जा रहा है। 98% स्कूल जो है वहां के स्टार्ट हो चुके हैं। ओके डिजिटल राखी माध्यम जी, से मैं फिर आपके इस पॉइंट को, राजीव रंजन जी सुन रहे हैं आप, और राजीव जी आपका रुक उससे पहले, लेकिन नहीं राखी जी रुक जाइए प्लीज, पहले लेकिन मैं opening एक remarks बात और आपका रुबिका लूंगी। जी एक बात लास्ट कहने चाहूंगी जी। थैंक यू ओके, थैंक यू सर। अनुराग जी सुना आपने, सारी चीजें बता रहे, फेंसिंग हो गई है, बफर जोन बना दिया है, हालात काबू करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आप लोग चाहते क्या हैं? महज राजनीति? क्यों आप लोग उठकर सदन से चले गए? मुझे ये तो बताइए, मणिपुर पर क्यों नहीं सुना आपने? मैं तो कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी आखिर राजनीति क्यों करती है? उस समस्या के समाधान पे बात क्यों नहीं करती? उनसे मणिपुर की बात पूछी जाती है तो पश्चिम बंगाल भाग जाते हैं, बिहार की बात करने लगेंगे, राजस्थान की बात करने लगेंगे। ठीक है, कहीं भी अगर महिलाओं पे अत्याचार होगा निंदनीय है, लेकिन सवाल ये उठता है कि मणिपुर में जिस तरह से महिलाओं के साथ अन्याय हुआ है उसमें भारतीय जनता पार्टी बचती क्यों? अगर आपको चर्चा करानी थी तो पहले ही दिन सदन में चर्चा आपको शुरू करने देनी चाहिए थी। महिलाओं का सम्मान कर, आप तो कहते थे महिलाओं का सम्मान करते हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात कर रहे थे, फिर आपको जब पार्लियामेंट शुरू हुई उसी दिन आप इस पे यहाँ पे चर्चा शुरू कर देते, असीमित समय के लिए चर्चा शुरू कर देते, तब तो पता चलता है कि आपकी नीयत साफ है। बेसिकली भारतीय जनता पार्टी शिकायतिया पार्टी है, इसको शिकायत करना आता है। विपक्ष में रहती हो तो सत्ता पक्ष की शिकायत करेगी, सत्ता पक्ष में रहती हो तो विपक्ष की शिकायत करेगी, पर जवाब तो जिम्मेदारी से दीजिए भागती है। आप मणिपुर पर क्यों चले गए? जैसे ही पीएम ने कहा मणिपुर, आप लोग चले गए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, सोचिए इतना आज की समय पूरे देश में मणिपुर पे लोग चिंतित हैं। हाँ तो? क्योंकि मणिपुर की बेटियों पे अन्याय हो रहा है। हाँ तो? जब प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया तो मणिपुर से ही बात शुरू करनी चाहिए थी ना। क्या दिक्कत थी भाई? अरे आज की करंट एक समस्या सेकंड, ये क्या क्या थी? बात हुई भाई? ये आप क्या बात हो गई? नहीं, सबसे बात की है, मेरी बात सुनिए, मुझे आज नहीं, की नहीं, डेट नहीं, में नहीं। सबसे तकलीफदायक अगर कोई सुनिए, चैप्टर चल रहा है देश के अंदर, 1 घंटे 40 मिनट तक आप सुनते रहते हैं, और अरे जैसे ही वो बोलते हैं मणिपुर, आप लोग चले जाते हैं। क्योंकि आप बोलना नहीं चाह रहे, बहुत देर तक इंतजार किया, क्योंकि आप मणिपुर पे, और एग्जैक्ट मणिपुर पर आपका ऐसा नहीं, एग्जैक्ट मणिपुर पर आपके पैर में ऐसे पहिए लगे सर कि आप फुर करके आगे निकल गए सर। अरे क्योंकि बीजेपी मणिपुर पे बोलने से बचती है, क्योंकि मणिपुर में बोलेंगे तो बहुत सी बातों का चर्चा होगा। जो सुनिए, वो मणिपुर की बात करो तो 1966 में चले जाएंगे, मणिपुर की बात करो तो चौके छक्के, पता नहीं, अरे चौके छक्के कहां से पार्लियामेंट में आ गए भाई? अरे भाई, कहां आप पुरानी बात मत कीजिए ना, पीछे मत जाइए ना। मैं ये कह रही हूं कि जब उन्होंने मणिपुर 6:40 पर मणिपुर का जिक्र करना शुरू किया, उसके बाद लगातार 40 मिनट तक, मणिपुर पे बोल दिया, अच्छा ऐसा क्या बोलना चाहिए था कि आप सेटिस्फाइड होते?
ऐसा देश के अंदर अरे क्या ऐसा समाधान क्या मिल बोलना गया चाहिए था कि आप मणिपुर में satisfied हो क्या जाते? उन्होंने- नहीं अनुराग जी, आप बताइए, ऐसा क्या मणिपुर बोलना के चाहिए मुख्यमंत्री था? को उन्होंने PM हटा को दिया? बताइए ना क्या मुझे। मणिपुर में उन्होंने, सुनिए मेरी बात, क्या मणिपुर के लिए उन्होंने क्या समाधान बताया, ये बता दीजिए मुझे पार्लियामेंट अरे के वो अंदर तो में। वो तो बताइए आप क्या गृह समाधान मंत्री बताया? बता चुके क्या थे भारतीय ना, जनता पार्टी फिर आप समाधान कहते हैं कि करना वही चाहती है? रिपीट किया है कोई जो समाधान HM ने करना किया चाहती है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चर्चा करने से बचती है। अरे मैं तो चुरुक्का जी, आप मणिपुर तो छोड़िए, पार्लियामेंट से 1 किलोमीटर दूर पे यहाँ महिला पहलवान बैठी नहीं धरने पे, जो देश के लिए मेडल जीत के आई थी, उनको घसीटा गया, तब क्या बात हुई जरा बता सर दीजिए वो मुझे। महिला तब कितनी बार वो बोला गया? जितनी महिला रेसलर्स की आप बात कर रहे हैं ना, हाँ, आप जाकर बताइए। आज उनसे बात कीजिए, वो आपसे बात नहीं करेंगी। अरे हमसे क्योंकि बात वो करे नहीं करे, लेकिन देश की अपने बेटियां खेल हैं, पर ये कॉन्सेंट्रेट मेरी करना जिम्मेदारी चाहती है। है हाँ कि 2 बिल्कुल, महीने तक बैठी लेकिन रही। अब वो ये भारतीय मामला जनता पार्टी की सुलझता हुआ है ना, जिम्मेदारी बनती थी, उसमें उनसे अब बात आप फिर करने के लिए कुरेदने उन्होंने की बात नहीं कोशिश की। कर रहे कमाल की बात है, हैं। हाथरस की अरुण बेटी को रात के राजभर जी, अंधेरे में अंतिम संस्कार किया गया, अरुण पेट्रोल डाल के राजभर तो जी, कितनी बार बीजेपी मैं की गई थी सरकार वहां पे बनी। रिपोर्ट करने, आप लखीमपुर में जब जानते हैं। श्रीरंजन हुआ तो कितनी बार बोली, मैं गई थी उन्नाव वहां की पर घटना रिपोर्ट हुई तो करने, आप कितनी बार जानते बोली, हैं। अंकिता की मौत हुई। अरुण राजभर जी सुनिए, पहले रुक अंकिता की मौत जाइए, हुई तो मेरे कितनी बात बार बोली, सुनिए। सवाल इस अनुराग बात जी, पे। आप जो इनको सवाल पहले पूछ रहे हैं नहीं। उनका जवाब मैं ले लेती हूँ भाई। यहाँ पर बैठे हुए हैं ना, राखी राठौर भी बैठी है, अरुण राजभर भी बैठे, स्वागत है जी, बैठी है, क्लियर हो जाएगा। राजभर जी जवाब दीजिए। अनुराग भदौरिया बहुत आक्रोशित है, कह रहे हैं हम बात करते हैं मणिपुर की, आप लोग चले जाते हैं पश्चिम बंगाल, राजस्थान, छत्तीसगढ़। देखिए, मणिपुर के लोग पूरी तरीके से शांति चाहते हैं, लेकिन जो खवंडिया गठबंधन बना है ये शांति नहीं चाहता है। ये चाहता है कि इसी पर मेरी राजनीति होती रहे और देश के मुद्दों से जनता का ध्यान हम हटाते रहें। लेकिन एनडीए गठबंधन पूरी तरीके से देश का ध्यान अपने मुद्दे पर कराना चाहता है और विकास के मुद्दे पर कराना चाहता है, और मणिपुर के लोगों को भी विकास जोड़ना चाहता है। टमाटर पहचानते हो, ये देश का मुद्दा है जो महंगा है, जो कोई खरीद नहीं पा रहा है, 200 पार है, नींबू भी 200 पार चला गया। ये है देश के मुद्दे जिसपे आप बात नहीं करना चाहते। देश के मुद्दे ये हैं, हम तो इसको लेके आपको दिखाते हैं, आईना दिखाते हैं कि क्या भाव है, बता दीजिए। ये बात भूल जाती है कि जब उनकी सरकार होती है तो जब मुजफ्फरनगर में दंगा होता है तब इनकी जबान नहीं खुलती है, उसमें कितने लोग घायल हो जाते हैं। काम करती हूँ अनुराग जी, मैं 30 सेकंड आप दोनों को दे देती हूँ। एक सेकंड रुकिए, अरुण राजभर को पहले बात करने दीजिए, मैं फिर आपको 30 सेकंड दूंगी, आप अपना रिबटल कीजिएगा। एक तो ये हर जगह आपका जो टमाटर और एक नींबू पहुंच जाता है, ये आप लोन लेते हैं कि नहीं लेते हैं इसको खरीदने के लिए? मैं कितनी मुश्किल से इसको सजोए रहता हूँ, मुझे देखिए, पता है इसकी रोबिका जी, कीमत क्या है, जब हम लोग क्योंकि बोलते हैं, भारतीय जनता पार्टी तो टमाटर का टाप होने से भी डरती है। फाइन फाइन फाइन, अरुण जी, कि हम अरुण लोग जी क्यों बोल रहे हैं। देखिए, ये बार बार चर्चा कर रहे हैं कि हम जिन मुद्दों पर चर्चा, अरे भैया मुद्दे पर सदन में चर्चा करने के लिए कौन भाग रहा है? जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमारे कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा है और माननीय अमित शाह जी इस पे बात करने के लिए तैयार है, चिट्ठी लिखते हैं दोनों विपक्ष के सदन के सदस्य को, जब लिखते हैं चिट्ठी तब क्यों ये लोग चर्चा से भागते हैं? और श्री अमित शाह जी जब इस पे पूरा विस्तृत जानकारी दे देते हैं, फिर उसके बाद ये माननीय प्रधानमंत्री की भाषण सुनना क्यों नहीं चाहते हैं? क्योंकि इनके पास कोई एजेंडा नहीं है, कोई सिद्धांत नहीं है, कोई सुनने की क्षमता नहीं है, और देश की जनता इनके अहंकार को भी देख रहा है, क्योंकि ये सब हत्यारे हैं, ये लुटेरे हैं, ये बलात्कारी हैं, ये सब उसी में मिले हुए हैं और ये घोटालेबाज हैं, ये उनके पीछे खड़े रहते हैं। तो ये कैसे सही बात को स्वीकार कर लेंगे? और मणिपुर के लोग तो शांति चाहते हैं, और ये शांति करना क्यों नहीं चाहते हैं? ये तो कहें कि नहीं, हम लोग मिल करके हम मणिपुर के लोगों के साथ विकास का रास्ता खोलना चाहते हैं, हम फिर से वही विकास की गंगा बहाना चाहते हैं, लेकिन ये विपक्ष नहीं करना चाहता है। वो क्या करना चाहता है कि मणिपुर के नाम पर अपनी राजनीति की रोटी सेकना चाहता है, लेकिन वो रोटी सेक नहीं पा रहा है, इसलिए उनकी बेचैनी, उनकी हताशा, निराशा आपके सामने झलक जा रही है कि वो उत्तर प्रदेश में ये बात भूल जाते हैं कि जब मुजफ्फरनगर दंगा होता है और लाखों लोगों के साथ अन्याय होता है। अरुण जी, अब इसका रिबटल 30 सेकेंड यहाँ पर अनुराग भदौरिया देंगे। और अनुराग जी, आपके पहले के साथी थे, मैं तो हर बार कंफ्यूज हो जाती हूँ कि आप दोनों को वर्सेस में रखना है कि साथ में रखना है, फिर याद आता है नहीं आज वर्सेस में रखना है। देखिए, मैं तो उनसे पूछना चाहता हूँ कि जाति जनगणना पे झंडा बुलंद हमारे साथ करते थे, तो आप क्या भारतीय जनता पार्टी से कहेंगे कि जाति जनगणना करवानी चाहिए? इस पे तो आप बोल ही नहीं रहे। मैं पूछना चाहता हूँ, महंगाई पे पहले तो आप मेरे साथ थे, तो थोड़ा बहुत हमारी सरकार पूरे देश के 140 करोड़ जनता के विकास की योजनाओं लेके जा रही है। मैं पूछ रहा हूँ, जाति जनगणना पे क्या चाहते हो बताओ ना, हाँ या ना में बताओ। जनता सुन रही है, उत्तर प्रदेश की जनता खासकर देख रही है चैनल, तो देखेगी कि चेहरा कौन सा है। अब सत्ता में सत्ता की चाय पीने लगे तो भूल गए, जाति जनगणना भूल गए। उसमें हम 3 करोड़ भरते रहे हैं, तो पूरे हर वर्ग को दे रहे हैं, हम उसमें भेदभाव नहीं करते हैं। और सच्चाई जान लीजिए, 2012 से 17 के बीच में समाजवादी पार्टी बिजली जब देती थी तो कुछ इलाकों में देती थी, लेकिन आज बिजली 24 घंटे ये टाइम अनुराग जी का है। अनुराग जी आपसे कुछ महत्वपूर्ण सवाल पूछ रहे थे, सुन लिया मैंने, आपके सवाल को सुन लिया। अनुराग जी पूछ रहे भाई जाति जनगणना को लेकर अब आपके क्या विचार है?
महंगाई पर अब आप चुप्पी साध लेंगे। ये तो टमाटर लेकर आए बेरोजगारी। हैं और आपने जो स्कार्फ पहना उस रंग का नींबू भी लेकर आए हैं। आज आप वो सारे मुद्दे उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे? 30 सेकंड में आप जवाब दीजिए और फिर मेरे दो और देखिए क्या मेहमान। है, डॉली जी, I'm अनुराग coming। भदौरिया जी 4 बार सत्ता में रहे, तब जाति जनगणना याद नहीं रही, तब अति पिछड़ों की भले की बात याद नहीं आई, तब अति तो दलितों का करते हैं, हक हमें मारते तो रहे, ये करना दिखाई करते नहीं हैं। दिया। और आज टमाटर की बात करते हैं, हर समय मौसम जब बरसात का होता है तो टमाटर का रेट बढ़ जाता अरे है। तो खेती अचानक किसानी करते नहीं, इसलिए इनको पता नहीं 200 के है। पार और देश कब हुआ में था? जो बेरोजगारी 250 बढ़ी है, रुपए क्यों? जब टमाटर इनकी कब हुआ था? उत्तर प्रदेश में जून जुलाई तो सरकार हमेशा थी, है, हर 4 साल में जून कितने जुलाई आता है, नौजवानों को इसके पहले तो रोजगार कभी दिया? अरे सर, जब टमाटर पर चर्चा टमाटर फिर हम इसका कर लेंगे। आप नहीं, दोनों 200 के रुकिए, पार दो कब हुआ और थी? मेहमान। कब हुआ था जरा बता आप दीजिए। दोनों और रुकिए खाली सर, टमाटर रुकिए, का रुकिए। क्या हुआ? अरुण भिंडी अरुण महंगी जी, हो गई है, अनुराग भिंडी जी, की तो सब्जी अरुण अभी जी, चल रही अनुराग है, जी, फिर महंगी कैसे हो अरुण गई जी, भिंडी? जरा अनुराग जी, बताइए आप। रुकिए रुकिए रुकिए, एक सेकंड बस रुक जाइए। दो और मेहमान और उसके बाद आप लोग टमाटर, नींबू, भिंडी, सब्जी सब बात कर लीजिएगा। अरे लहसुन भी बहुत महंगा है, हाँ, ठीक 300 है, रुपए सारी किलो पूरी है। सब्जी मंडी सर यहाँ लगा दीजिएगा, कोई तेल दिक्कत भी नहीं, महंगा कोई है भाई, मैं परेशानी तो नहीं। आपकी बात कर रहा हूँ, अरे पेट्रोल भी मैं- महंगा है, अरे डीजल भाई भी मैं महंगा है। कह रही रूबिका हूँ, जी, मैं तो कोई आपकी दिक्कत आवाज नहीं उठा है। रहा हूँ हाँ, कि हाँ, कम से कम उठाइए, सस्ता उठाइए। होगा तो आपको भी उठाइए, आपको भी उठाइए, सुविधाएं सर, मिलेगी, डीजल मैं पेट्रोल तो सस्ता हो मान जाएगा। रही हूँ ना, मैं तो रहे मान हैं। रही हूँ। अब एक बार जरा मैं जेडीयू के सचिव हमारे साथ राजीव रंजन जी हैं, अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं। राजीव जी प्लीज, आप बहुत सीनियर नेता हैं, बहुत सीरियस किस्म की डिबेट करते हैं। क्या ये सही था कि प्रधानमंत्री जैसे ही मणिपुर पर चर्चा करे, इंडिया ब्लॉक या वो गठबंधन विपक्ष चला जाए, यू टर्न ले ले, सदन से बाहर ही वॉकआउट कर जाए? इससे गंभीरता क्या है वो पता पड़ता है ना मुद्दे को लेकर विपक्ष की। मैं चाहूंगा कि कोई इंटरप्ट ना करे। जी, मैंने भी किसी को इंटरप्ट नहीं किया। जी जी जी। क्योंकि सबसे पहले तो प्रधानमंत्री जी की बात से तो उनकी पार्टी के एमएलए ही सहमत हुई। आज एक महत्वपूर्ण खबर है अखबारों में, 40 एमएलए जो इनके रूलिंग फ्रंट के हैं, उन्होंने असम राइफल्स को हटाए जाने की मांग की। और 10 ऐसे एमएलए हैं जिसमें 7 इनकी पार्टी के एमएलए, उन्होंने असम राइफल्स को बनाए रखने की बात की। तो पहला काम तो अपोजिशन को समझाना, हो सकता है वो उसमें इनका भरोसा नहीं है और मणिपुर को ये समझा नहीं पाएंगे, लेकिन अपनी पार्टी के एमएलए को तो कम से कम समझाएं। पहली बात, प्रधानमंत्री जी का जो ये पूरा का पूरा दोहरा शतक था, उन्होंने चौके छक्के की बात की थी। मणिपुर की महिलाओं की वेदना पर कैसे चौके लगाना है, किस तरीके से उनकी असमत लूटी गई उस पर छक्के लगाना है, किस तरह से वहाँ लोगों का विस्थापन हुआ उस पर अर्धशतक बनाना है, किस तरह से वहाँ शस्त्रागार लूटे गए उस पर शतक बनाना है, और फिर अपोजिशन को गाली देकर दोहरा शतक बनाना है। ये काम उन्होंने किया क्योंकि उन्होंने क्रिकेट की शब्दावली में चौके छक्के की काफी चर्चा की। उन्होंने ऐसा कहने की कोशिश की कि इस देश में तो अपोजिशन ने कुछ काम ही नहीं की। मैं बताना चाहूंगा, इस मणिपुर को एक स्वतंत्र रियासत, इसको भारत के मानचित्र में तत्कालीन सरकार ने 1949 में शामिल कराया। उस समय भारतीय जनता पार्टी या हिंदू महासभा या आरएसएस या जनसंघ नहीं थी, और कांग्रेस ने शामिल कर। और हिंदुस्तान की आजादी के समय 500 रियासतों को हिंदुस्तान के मानचित्र में शामिल कराने के बाद भी चुनौतियां थी। जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर, स्थितियां कुशल नेतृत्व की वजह से ऐसी बनी जिससे ये तीनों मानचित्र के अंदर शामिल हुए। फिर 1961 में गोवा हिंदुस्तान का हिस्सा बना, 1975 में सिक्किम हिंदुस्तान का हिस्सा बना। हाँ सर। आपने विज्ञान, चर्चा हो रही है प्रौद्योगिकी, रुबिका जी आज। अनुसंधान, दुनिया में जो भारत की प्रतिष्ठा है, भारतीय डिप्लोमेसी को सर्वश्रेष्ठ बराबर माना जाता रहा। उस दौर में भी जब दुनिया 2 ध्रुवीय थी, या तो आप सोवियत संघ के साथ रहेंगे या अमेरिका के साथ आपको रहना होगा। हाँ। उस समय गुटनिरपेक्ष आंदोलन का भारत ने उसकी अगुवाई की, और लगातार हिंदुस्तान के आसपास के देशों के साथ हाँ। संबंध अच्छे बने रहे। आज तो आपको ये स्थिति है कि मालदीव में चीन का प्रभाव बढ़ा। जिस तरीके से श्रीलंका हम कह सकते हैं कि श्रीलंका में आपसे काफी, जहां आपकी बड़ी कुर्बानी है, आज श्रीलंका में स्थिरता अगर है, उग्रवाद पर नियंत्रण हुआ है, तो इसके लिए हिंदुस्तान के एक पूर्व प्रधानमंत्री को अपनी आहुति देनी पड़ी, अपनी कुर्बानी देनी, आईपी के भेजने के फैसले की सर, ये वजह तो से आप ये उनकी कह रहे हत्या। हैं कि पूरा देश तबाह हो गया है। आप ये कह रहे हैं कि सब मैं बढ़िया चल रहा था मैं ये पहले। कह रहा हूं
कि प्रधानमंत्री जी को ये अधिकार नहीं है कि इस देश की संस्कृति, इसकी विरासत, इसका इतिहास, इसके हिंदुस्तान की आजादी से लेकर आज तक भारत के नवनिर्माण में सर जो ये बातें आप पूर्ववर्ती तब तो सरकारों नहीं की कहते भूमिका थे है, जब उसको आप उनके साथ थे, पता नहीं, तब तो आपको ये हम सारी साथ चीजें थे। नहीं चुभती थी। रूबिका जी, ये ब्रह्मास्त्र है आपका ना। ये सवाल तो आप बाकी लोगों से नहीं पूछ पाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी के किनके साथ रिश्ते ठीक रहे। मैं वो फेरिस भी गिना दूं क्या आपको? नहीं मेरा ब्रह्मास्त्र वक्त नहीं है दीजिएगा। सर, ये आपकी नहीं, नहीं, झूठी नहीं। रग है, मैं मेरा आपको बता ब्रह्मास्त्र दूंगा नहीं है कि ये। भारतीय जनता अरे भाई पार्टी आप आज सारी के चीजें रिश्ते गिना रहे किसके हैं साथ सर, अच्छे ये रहे? कल की कल तो नवीन पैदा नहीं पटनायक हुई के है साथ, राजीव जी। नवीन पटनायक के साथ, मायावती के साथ, ये तो आज सीपी हुई है ना सोरेन भाई, के साथ, ये शिरोमणि क्या अकाली ये दल के चीजें साथ, आज हुई है। मैंने शिवसेना के आपको साथ, 5 मिनट मैं जनता सब्र दल से सुन रही थी के सर, साथ, 5 मिनट मैंने किसके सब्र से साथ सुना, लेकिन सवाल तो पूछूंगी ना राजीव जी। आप ये कह मैं रहे तो हैं कि आपको जवाब दे चीजें, रहा हूं। हाँ तो स्वागता जी जो है मैं उनको हम भी लोग डिबेट जिस में समय शामिल उनके करना साथ चाह रही हूँ। नहीं 5 थे, मिनट सर, मैंने तो आपको पूर्ववर्ती 5 मिनट दिए सरकारों पूरी को बात कोसते रखने के नहीं लिए। थे। स्वागता जी सुना, देश में कुछ भी इस वक्त बेहतर नहीं है, पीएम मोदी को यह हक नहीं है। इससे पहले की सरकारें ऐसे दौर से गुजरी है, बढ़िया शानदार सुनहरा पल देखा है। अगर राजीव जी की बात पर यकीन किया जाए, आज उस पर आप किसी तरह का कोई क्रेडिट ले नहीं सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंगली तो मोदी जी ने अपना मुद्दा रखा है, ऐसा तो नहीं है नहीं रखा है। तो सबको उठ के जाने का, जो सब उठ के चले गए हैं तो वो तो गलत किया है इन लोगों ने। उनको उठ के जाने का जरूरत ही नहीं था। अगर वो सच में चेंज चाहते, वो चाहते मणिपुर की घटना पे सीरियस है, मणिपुर की घटना के ऊपर वो लोग सच में कुछ करना चाहते थे तो उनको उठ के जाना ही नहीं चाहिए था। ये तो वही प्रूफ हो गया कि वो मोदी जी जो करना चाह रहे हैं उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। ये स्वागता जी जो बोल रही है, डॉली जी आपने बैठे बिठाए मौका दे दिया, आप तो चले गए सदन से, लेकिन देश ने तो सुना ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जो 2 घंटे 13 मिनट लाल बहादुर शास्त्री का कह रहे हैं कि उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया है, वो पूरे देश ने सुना। अच्छा रूबिका जी 10 सेकंड स्वागता जी से जितना पूछ रहे 2 लाइन बता दें कि मोदी जी ने क्या बोला है। बस नहीं 1 मिनट, नहीं हमसे कह नहीं चले गए वो पार्टी 2 लाइन बता दें। नहीं देश के आदरणीय प्राइम मिनिस्टर की 2 लाइन बता दें कि उन्होंने क्या बोला। 2 लाइन सुना नहीं, आप बोलिए 2 लाइन बताइए क्या बोला उन्होंने। 2 लाइन बताऊं मैं? नहीं क्या बोला उन्होंने, आप मुझे बोलने दीजिए ना। आपने क्या बोला उन्होंने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की 2 लाइन बता दीजिए क्या बोला। 2 लाइन बता दीजिए क्या बोला उन्होंने। मैं मोदी जी को रिपीट करूं, आप कहना चाहते हैं? मैं आप रिपीट मत करो, 2 लाइन उन्होंने क्या बोली आपने सुना है, भाषण सुना आपने, उनकी बात सुनी है, देश के प्रधानमंत्री हैं। क्या बोला उन्होंने? मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, मणिपुर के फेवर आप कभी आपने प्रधानमंत्री जी का भाषण नहीं सुना और यहाँ टीवी पे बैठ के ध्यान देने लग गए। अरे कम से कम देश के प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे, उनको सुन तो लेते और आपको मैडम। कैसे पता कि उन्होंने नहीं सुना है? तो आप बताए ना 2 लाइन बताए ना क्या बोला उन्होंने। उन्होंने कहा है मणिपुर मेरा जिगर का टुकड़ा है, हाँ और हर हालत में उसको वहां पर वापस लाने का काम जो है वो प्रधानमंत्री जी करेंगे। जिगर का टुकड़ा कट रहा है, बस हो गया, जिगर का टुकड़ा है, मणिपुर के लिए पूरा एफर्ट किया जाएगा। भारत की 140 करोड़ की जनता मणिपुर के साथ है। मणिपुर में जो काम किए, स्टार्ट किया, घर जल रहे हैं लोगों के। राखी जी, डॉली जी, आप दोनों को मैं स्क्रीन पर रख रही हूँ और मैं आप दोनों को, डॉली जी, राखी जी, मैं आप दोनों को स्क्रीन पर रख रही हूँ। एंड लेट्स डू वन थिंग 30 seconds टू डॉली एंड देन 30 seconds टू नेहा, और उसके बाद दोबारा 30 सेकंड। आप 30 सेकंड में आज क्लियर कर दीजिए कौन सही कौन गलत। आई स्टार्ट विद डॉली, 30 seconds इंटरप्शन रूबिका जी, विदाउट इंटरप्शन, एब्सोल्युटली विदाउट इंटरप्शन। मणिपुर में मुझे बोलने नहीं, या मणिपुर के कल गृह मंत्री जी ने जो कहा, उन्होंने कहा कि मणिपुर के जंगल से आदिवासी आते थे। अब उन्हीं की बात का खंडन उन्हीं के मणिपुर के आदिवासी सांसद ने कर दिया। क्या कहा उन्होंने कहा हम म्यांमार से नहीं हैं, हम भारतीय हैं और हम 200 साल से यहां रहते हैं। देखिए ये झूठा निकला, गृह मंत्री जी का भाषण उन्हीं के सांसद ने खंडन कर दिया, और इसीलिए उन्होंने अपने मणिपुर के 2 सांसद हैं और दोनों सांसदों को नहीं बुलाया, क्योंकि उनके विधायक ने पहले उनकी कलाई खोली, अब उनके सांसद उनकी कलाई खोल रहे हैं। सांसद और विधायक कलाई खोल रहे हैं। डॉली शर्मा 30 सेकंड आपके खत्म। अभी राखी जी बोलेंगी 30 सेकंड। राखी जी जवाब दीजिए और इसी पर रहिएगा।
रुबिका जी, आदिवासी समाज में कई तरह के समुदाय होते हैं। जिस तरह की बात गृह मंत्री जी ने की, हो सकता है सांसद महोदय जी ने जिस समुदाय की बात की वो यहाँ के नेटिव हो, लेकिन बहुत सारे समुदाय जो है म्यांमार से आए और ये एक फैक्ट है। और मैं तो रुबिका जी चैलेंज करती हूँ, मैं अपनी सरकार के काम बताती हूँ कि हमने मणिपुर को और पूरे नॉर्थ ईस्ट को मुख्य धारा में लाने के लिए क्या क्या काम किया, और चैलेंज करती हूँ डॉली जी से कि आप बताइए आपने क्या काम किया। लगातार जो मणिपुर में काम हुआ है, चाहे वहां एयर कनेक्टिविटी हो, वहां एम्स की शुरुआत हो, रोड कनेक्टिविटी हो, वहां पर अलग से एक मिनिस्ट्री बनाने की बात हो, मुख्य धारा में लाने का काम अगर किसी ने किया है तो नरेंद्र मोदी जी ने किया। ओके, 30 सेकंड आपके खत्म। मैं 1 सेकंड, राखी जी, डॉली जी, आप दोनों स्क्रीन पर 30 सेकंड का टाइमर। मैं आपको कहूं रुक जाइएगा, मुझे ये एक्सपेरिमेंट करने दीजिए ना। देश की जनता आप दोनों की बातों को सुन रही है। डॉली जी 30 सेकंड। रूबिका जी, अगर देश में मणिपुर को कांग्रेस ने ना मिलाया होता तो ये आज ऐसी बातें ना करती। मुख्य धारा में और देश में, भारत को एक करने के लिए इंडिया में मणिपुर को अगर किसी ने मिलाया तो वो कांग्रेस पार्टी ने मिलाया। और दूसरी बात, आज हम बात करें धधकते हुए, जलते हुए और बेटियों की लुटती हुई आबरू पर, उस पर इन्होंने क्या किया है? उस पर इन्होंने कुछ नहीं किया। जलते हुए मणिपुर को 2 हिस्सों में बांट दिया इन्होंने। जो हमने मणिपुर एक किया था, आज उसी को इन्होंने 2 हिस्सों में बांट दिया। राखी जी 30 सेकंड में जवाब दीजिए। मणिपुर को आपने बांटा, आपने जलाया, माँ बेटियों को लेकर आप क्या जवाब देंगी? 30 सेकंड और फिर मैं बाकी मेहमानों में करवाऊंगी। राखी जी 30 सेकंड्स। इनको चुप तो करवा दीजिए रुबिका जी, चुप तो करवा दीजिए। नहीं, वो चुप है भाई। रुबिका जी, नॉर्थ ईस्ट में बाय बाय असम बोलने वाले कौन से प्रधानमंत्री जी थे हमें मालूम है। मणिपुर को कैसे लगातार काम किया इन्होंने, एक भी काम नहीं गिनाया। मैंने इनसे चैलेंज किया था कि काम गिना दीजिए, आपने क्या क्या किया। आपने वहां के लोगों के साथ में, वहां के एयरपोर्ट के लिए, वहां के एम्स के लिए, वहां की कनेक्टिव के लिए कितनी बार प्रधानमंत्री वहां पर गए? 50 से ऊपर प्रधानमंत्री वहां विजिट किया, 400 से ऊपर बार मंत्री जी वहां पर सभी लोग गए। ऐसा नहीं है कि हर बार जाकर चले गए, लेकिन ग्राउंड लेवल तक जाकर काम किया, लगातार काम करने का प्रयास किया है। 33,000 से ऊपर की वहां पर जो डिप्लॉयमेंट की है, वहां पे फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट किया है, वहां पे लगातार केसेस कम हुए हैं। मई में 107 थे, अगस्त में 30, उसके बाद अगस्त में 4 केस। लगातार केसेस जो है वो कम करने का काम जो है वो लगातार प्रधानमंत्री जो द्वारा किया गया। और मैं पूछना चाहती हूँ बेटा जी, डॉली जी आखिरी बात अपनी कह दीजिए और फिर मैं बाकी प्रधानमंत्री जी ने कल पार्लियामेंट में चैलेंज कर रही है, वो चैलेंज कर रही है, वो चैलेंज का जवाब दीजिए। जो है लोग हालात जब वहाँ ठीक होने की कगार पर है तो आप क्यों जख्मों को कुरेद रही हैं? देखिए, मैं रूबिका जी, मैं तो इतने काम गिना सकती हूँ, तो निवेदन करना चाहते हैं, आइए पाएंगे सुझाव दीजिए, क्योंकि जो हमने काम किए हैं वही बेच रहे हैं, ये वही बेच रहे हैं जो हमने काम किया है। अडानी को, अंबानी को मैं गिना इतने काम बता दूंगी कि आपके पास लिस्ट खत्म हो जाएगी। लेकिन 72,000 करोड़ का लोन किसने दिया? एक भी छत्तीसगढ़ के अंदर आदिवासी समुदाय की अपोजिशन के बाद माइनिंग किसने दी? राजस्थान में जो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब है, और उनके बेटे लगातार गलतियां क्यों कर रहे हैं? राखी जी डॉली जी और राखी जी दोनों सुनिए ना, आप बहुत सुनिए। पहली बार डिबेट को लेकर लोग जो है, डॉली जी मेरी आवाज सुनिए, मेरी आवाज तो सुनिए। आप दोनों को मैं पूरा मौका दे रही हूँ और आप दोनों तथ्यों के साथ बैठी है। मुझे भी डिबेट करने में आनंद आ रहा है क्योंकि दोनों के पास अपने पन्ने और अपने होमवर्क, एकदम वो आपका होमवर्क दिखाई दे रहा है, लेकिन एक दूसरे पर बोलेंगी तो कुछ समझ में नहीं आएगा। राखी जी वो कह रही हैं कि मैं काम गिनाना शुरू करूंगी तो आप थक जाएंगी। अब मैं दोनों को एक बार फिर मौका दूंगी, लेकिन उससे पहले मुझे ये बताइए अनुराग जी, आप लोग भागे क्यों सदन से? भागे क्यों सदन से? भागे क्यों? राखी जी 1 सेकंड रुक जाइए। 93 में, एक मिनट, 93 में, 98 में, 2008 में, 2012 में क्या क्या हुआ? ओके राखी जी सब बता दीजिएगा आप मुझे, लेकिन आप सदन से भागे क्यों, ये बड़ा सवाल है ना, मुझे वो सवाल तो पूछ लेने दीजिए। पूरा टाइम ये लोग आप लोग कहते रहे, पूरा टाइम झंडा बुलंद करते रहे कि पीएम बोले, मणिपुर पर बोले, और भाग गए आप लोग। देखिए, देश के इतने गंभीर मुद्दे पे, क्योंकि देश की जो बहन बेटियां होती हैं, भारत माता के रूप में भी उन्हें देखा जाता है, उनके ऊपर आते आते दुनिया की तारीफ अपनी, हम पहले अपनी तारीफ करेंगे या अपनी बेटी की जो मुसीबत में उसकी बात करेंगे? मैं यहाँ से पूछना चाहता हूँ,
मेरे घर की बेटी परेशान है, मेरे घर की माता अगर परेशान है तो पहले मैं अपना बखान करूंगा कि मैंने ये चौके छक्के लगाए हैं, उसके बाद हम आएंगे अपनी बेटी की बात करने के लिए। पहले हम अपनी बेटी के बारे की सुरक्षा की बात करेंगे कि मेरे घर में बेटी कैसे सुरक्षित हो, कैसे। अरे मैं आपके बीच में नहीं बोला भाई, इनको सिखाइए, थोड़ा संस्कार तो सीख लीजिए। अरे थोड़ा संस्कार सीखिए। मैं तो आप ही की बात कर रहा हूँ, देश की बेटियों की बात कर रहा हूँ राखी जी, मैं तो आपके ही पक्ष की बात कर रहा हूँ, आपके सम्मान के लिए बात कर रहा हूँ। तो अपनी बात तो करने दीजिए मुझे, मेरे परिवार ने मुझे सिखाया, इसलिए आप तो बात करने दीजिए। मैं आपके बीच में बोला ही नहीं, लेकिन मैं आपको ठीक करना चाहती हूँ कि उन्होंने देश की बात की थी। अच्छा, अब मैं बोलूं? देश की बात की थी, अपनी नहीं। अच्छा ठीक है, मैं बोल लूं, अब बोलूं, अब होगी आपकी बात, अब होगी तो मैं बोल लूं, इजाजत है बोलने की? सर बोलिए। अच्छा धन्यवाद, इजाजत तो चलो कम से कम देश की बेटी पहुंच जाते हैं मणिपुर। अरे मणिपुर पे एफर्ट बता दीजिए अनुराग जी, आप जरा। अरे वो इजाजत कह रहे हैं राखी जी, जवाब राखी जी बोलने तो दीजिए ना। माफ नहीं करेंगी आपको अनुराग। अरे बोलने तो दीजिए भाई, राखी जी रुक जाइए भाई। बोला कि कांग्रेस पार्टी की वजह से ये सारी परिस्थिति बनी है। राखी जी मेरी बात सुनिए भाई। अरे मुझे पता है कि आप बहुत अच्छी प्रवक्ता है, मैं समझ गई हूँ, बहुत अच्छी प्रवक्ता है। हम लोगों ने आपको सर्टिफिकेट दे दिया, बहुत शानदार प्रवक्ता। अब रुक जाइए, अब उनको अपनी बात रखने दीजिए ना। पहले जितना कहेंगी उतना सुनना भी पड़ेगा ना। अनुराग भदौरिया, देखिए कमाल की बात है कि जब पहले मुसीबत में देश की बेटी होगी तो हम उसकी पहले चर्चा करेंगे, ये पहले अपने हम काम गिनाएंगे कि हमने ये कर दिया और ये नहीं हुआ था। तो मैंने वो इसीलिए बोला था आपको रूबिका जी, ये शिकायतिया पार्टी है, ये अपनी तारीफ करेगी, अपनी देखिए इतना बड़ी मणिपुर की घटना, अरे पार्लियामेंट शुरू होते ही आपको बोलना चाहिए था, मणिपुर की बेटी के ऊपर में बात करनी चाहिए थी कि ये मणिपुर की बेटी को कैसे सुरक्षित हम रखेंगे, कैसे उनके लिए सम्मान की बात हो। आइए विपक्ष, आप ही मेरी बात सुनिए, हम आपकी बात सुनी, अब मेरी बात भी आप सुनिए। विपक्ष को भी बातों में अपने साथ लेते तो विपक्ष भी उनके साथ, हम बोलता नहीं हम आपके साथ खड़े हैं, क्योंकि आपकी नियत साफ है, हम आपके साथ कंधे से कंधे मिलाना चाहते, लेकिन आप तारीफ में व्यस्त हो गए, इतनी तारीफ में व्यस्त हो गए कि आप मणिपुर की बेटियों में बात करते करते देर कर दी। अब मैं ये जो राउंड है आप दोनों के प्रति समर्पित करती हूँ भाई, मुझे 30 सेकंड में बता दीजिए। देखिए राजभर जी को तो आप छोड़ ही दीजिए, काहे को तो नहीं, वो तो बीजेपी टॉर्च लेके खोज रही तो उन्होंने हाथ उठा दिया। सर हम भी हैं सर, बुला लीजिए, हमको बुला लीजिए, तो उनको भी बुला लिया भाई, आप भी आ जाओ, आप परेशान है बहुत दिनों से, आप वैसे ही। आप रुकिए अरुण जी, देखिए ये बार बार कहते हैं कि हमको हाथ नहीं उठानी चाहिए, अरे अति पिछड़ों को भी कम से कम सम्मान देना सीख जाइए। आज देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी पिछड़े वर्ग से आते हैं और आपको सत्ता से दूर कर दिया गया है, तो वो सत्ता पाने की जो बेचैनी है वो आपको साफ झलक रही है। आप जाइए खेत में जाइए, भिंडी तोड़िए, टमाटर तोड़िए और झोला में रख के घर में ले जाइए। खेत वाले देश की जनता जान रही है। अनुराग जी सुनाई नहीं दे रहा, अनुराग जी से नहीं सुनाई। देखिए यही दिक्कत है सबसे बड़ी, ये इनकी एक सबसे बड़ी समस्या है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने इनको नकारा। अच्छा। कि उत्तर प्रदेश की जनता ने इनकी जो बेचैनी है माननीय ओम प्रकाश राजवंशी, इनकी घबराहट जो माननीय ओम प्रकाश राजवंशी है, वो उत्तर प्रदेश के पिछड़े भी देख रहे हैं कि एक अति पिछड़ा नेता उत्तर प्रदेश की राजनीति से निकल करके देश की राजनीति में माननीय मोदी जी के विकास यात्रा में खड़ा हुआ है। तो इनको दर्द इस बात से हो रहा है कि अगर मणिपुर में तब चर्चा हो रही है तो आपकी सरकार में भी, मुजफ्फरनगर में भी घटनाएं होती थी, तब तो आप चर्चा से भागते थे। आप एक इटावा में चर्चा करते थे, पूरे पूर्वांचल में बिजली काट देते थे, सारे पूर्वांचल के लोगों को बिजली आप सफाई में पहुंचाते थे, तब चर्चा नहीं करते थे। आज हम लोग रोजगार देने की बात कर रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं, तो आपको विकास की बात पसंद नहीं आ रही, तो आप किस बात की चर्चा कर रहे हैं? आप नकारात्मक राजनीति करना छोड़िए और श्री अखिलेश यादव से कहिए कि आप उत्तर प्रदेश की राजनीति में जमीन पर जाकर देखें उत्तर प्रदेश की राजनीति क्या कर रही है। सवाल यह है कि राजभर जी जो है वो हमेशा चूंकि एसी कमरे, एसी गाड़ी में बैठे रहते हैं, या तो दिल्ली में बैठते हैं बड़े नेताओं के साथ, या लखनऊ में मंत्रियों के साथ बैठ के चाय पीते हैं, या उनको मंत्री बनने की आलसा है। आपको तो जमीन से लेना देना है नहीं, ना पिछड़ों से लेना देना है। आप टाइमर लगा हुआ, मैंने कहा कि आप या तो आप दिल्ली में बड़े नेताओं के साथ बैठ के चाय पीनी है बीजेपी के, या लखनऊ बड़े नेताओं के साथ बैठ के सत्ता की गली की चाय पीनी है। आपको सत्ता की चाय पीनी है, सत्ता के साथ रहना है, जमीन से तो लेना देना नहीं है। जब जमीन की बात की जाती है, आपसे कहते हैं आओ संघर्ष करो, हम जनगणना की आवाज उठाते हैं, तो आप फुदक के जाके बैठ जाते हो बीजेपी की गोदी में। नहीं हमको जाति जनगणना नहीं चाहिए, हमको महंगाई की बात नहीं करनी, हमको बेरोजगारी की बात नहीं करनी है, हमको सत्ता की मलाई खानी है, सत्ता के बीच में काम कर रही है। अरुण जी 30 सेकंड, जनता के बीच में खड़ी है,
जितना सुहेल भारतीय समाज पार्टी जन चौपाल कार्यक्रम कर रही है, जितना माननीय ओम प्रकाश राजभर गांव गांव जाकर कार्यक्रम कर रहे हैं, लोगों के सुख दुख में खड़े हो रहे हैं, उतना श्री अखिलेश यादव सोने के चम्मच में खा करके गांव के बीच में जाना नहीं चाहते हैं। इसीलिए जब गांव से आपने किनारा कर लिया है और एक 5 स्टार होटल की तरह कमरे में बैठ गए हैं, तो आपको हर लोगों को वही नजर आ रहे हैं। अरे हम लोग तो गांव में जनता के बीच में काम कर रहे हैं, इसीलिए जनता का दर्द देख रहे हैं, जनता का दुख समझ रहे हैं और उनके लिए काम कर रहे हैं। और हम तो इसीलिए घमंडिया गठबंधन जो बेचैन है, क्योंकि देश की जनता भी इनके साथ जाने को तैयार नहीं है। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी जब से एनडीए के साथ खड़े हुए, समाजवादी पार्टी की हताशा, निराशा, बेचैनी, बौखलाहट उत्तर प्रदेश में साफ झलक रही है। अच्छा, पर अनुराग जी, ये बता दो पूर्वांचल में आप सत्ता नहीं बड़ा बता रहे, पूर्वांचल में क्या काम कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने? 10 काम गिना दीजिए, हम गिना देंगे, आप बताइए पूर्वांचल में क्या क्या काम किया? कभी जाते हैं, कभी नहीं जाते। बताओ ना, जमीन के काम बताओ। लंबे समय तक बता दीजिए आजमगढ़ में। अरे बताओ ना, रोज आपके लोग, अरे हम तो बता ही लेंगे क्या क्या काम है, आप काम नहीं बता पाओगे। अरे हमको आजमगढ़ में हमने मेडिकल कॉलेज बनाया, हमने वहाँ चीनी मिल लगाई, सुन तो लीजिए, कॉलेजेस बनवाए, हमने सारे आजमगढ़ को 4 रोड से जोड़ा जिले। आप बताइए, आपका जवाब नहीं लेंगे कैसे चलेगा? नहीं चिल्ला नहीं रहे, वो सुना, आपको सुनाई नहीं पड़ रहा है। एक सेकंड सुन लीजिए। अरुण राजभर जी, पूर्वांचल में क्या किया गिना दीजिए ना। हाँ रुक जाइए ना, मैं पूछ रही हूँ आपका सवाल। अरुण जी फ्रीज मत हो जाइए भाई, जवाब दीजिए। नेटवर्क का इशू है, मुझे ये जानकारी मिल रही है। तो इनको पूर्वांचल से लेके बनारस तक का कॉरिडोर भी नजर आ जाएगा। पूर्वांचल में बनारस गाजीपुर मऊ बलिया में जो सड़कों का जाल बिछ रहा है, वो भी इनको नजर आ जाएगा। और जो ये खेत खलिहान किसान की बात कर रहे हैं, 2,000-6,000 रुपया सम्मान निधि किसानों खाते में सीधे जा रही है। और मैं कह रहा हूँ कि पूर्वांचल में क्या काम किया, तो सम्मान निधि पे चले गए। अभी तो इनके पास नहीं है काम, चलो ठीक है, जनता जान गई आपके पास कोई काम नहीं है। कौन सा मेडिकल कॉलेज बनाई ये बता दीजिए, कौन सी यूनिवर्सिटी बनाई ये बता दीजिए, ये काम होते हैं। कौन सी इंडस्ट्री लगाई ये बता दीजिए। आपके पास कुछ बताने को नहीं, हल्ला मचा रहे हो आप घूम फिरकर उस मसले पर आ जाते हैं। अनुराग भदौरिया जी, मेरा पॉइंट आज क्या है, क्या डिबेट है, आपको क्या क्या कहकर बुलाया भाई? हमने आपसे बोला, मैंने तो सीधी सी बात बोली, देश के अंदर में पार्लियामेंट में भारतीय जनता पार्टी चाहती नहीं है कि पार्लियामेंट चले, पार्लियामेंट के अंदर में देश के मुद्दों पर चर्चा हो, क्योंकि उन्होंने 10 दिन बिना चर्चा किए काट दिए। वॉकआउट करने से चलती है, जिम्मेदारी सरकार की होती है, पार्लियामेंट सरकार अपनी जिम्मेदारी से भागी। और जब पार्लियामेंट खत्म होने के एक दिन पहले आप अविश्वास प्रस्ताव पे चर्चा के लिए बुलाते हो, इसके मतलब आपने पूरी पार्लियामेंट को जब ये मैसेज देखा होगा, सुनिए, देश ने जब ये तस्वीरें देखी होगी, क्या मैसेज दिया? क्योंकि आप नहीं चाहते कि देश की समस्या पर चर्चा होती। अगर पूरा मानसून सत्र चलता तो भारतीय जनता पार्टी में पता चल जाता कि टमाटर के भाव क्या है। वो आ गया टमाटर, वो बहुत सारे लोग, मेरे जो दर्शक है वो पूछ रहे हैं कि ये हरे कुर्ते वाले हमारे जो मेहमान आए हैं उनके पास में लाल लाल टमाटर क्यों नहीं? अब वो आ चुका है। मैं फिर आपसे कह रही हूं, मेरे सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिला है। राजीव जी, मैं दोबारा ये प्रयास करती हूँ आपसे सवाल पूछकर, देश की जनता ने जब देखा होगा पूरा विपक्ष जो पूरा टाइम ये कहता रहा कि हमें मणिपुर पर पीएम को सुनना है, कहाँ है पीएम, क्यों नहीं दिख रहे हैं पीएम? और जैसे ही पीएम मणिपुर की बात करते हैं, आप लोग क्रमबद्ध तरीके से संसद से बाहर चले जाते। ये जनता क्या देखेगी? इस तस्वीर से क्या मैसेज पाएगी? देखिए, जनता सब कुछ समझ गई है। प्रधानमंत्री जी के मणिपुर तक आते आते उनके भाषण का 4 हिस्से में 3 हिस्सा निकल चुका और लंबे समय तक उन्होंने केवल अपनी उपलब्धियों का गुणगान किया और विपक्ष की खामियां निकाली। उन्होंने एक ऐतिहासिक तथ्य सामने रखा कि कच्चा टीबू भारत सरकार ने श्रीलंका को दे दिया। एक ऐसा क्षेत्र जो भारत की सीमा में उसका सीमांकन ही नहीं होता था, एक विवादित क्षेत्र था और उस समय की तत्कालीन सरकार ने दे दिया। लेकिन उन्होंने देश को ये नहीं बताया कि कई बार अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां होती हैं जिसमें कुछ फैसले होते हैं, उन्हें भी 111 गांव बांग्लादेश को देने पड़ते और बदले में बांग्लादेश ने 51 गांव भारत को दिए। तो आपने सिलेक्टिव होकर केवल ये तय किया कि ये भावनात्मक मसले हैं, इन मसलों पर आप देश को गुमराह करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन आपसे लोग अगर उस समय, तो देश के विपक्ष ने भी आपके फैसले के साथ खड़े होने का बदले में क्या मिला था, और 111 गांव देने के फैसले के खिलाफ कोई नहीं बोला। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या कल की
कल के उनके पूरे संबोधन की प्राथमिकता अगर मणिपुर थी, हाँ, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि इसकी शुरुआत उन्हें मणिपुर से करनी चाहिए थी, लेकिन मणिपुर को महत्व उन्हें अपने संबोधन के शुरुआती हिस्से में देना चाहिए था और एक समाधान का रोड मैप देना चाहिए था। All right. इसलिए कि जो आज घटनाएं घटी हैं, हाँ राजीव जी, जिस तरह से उनकी पार्टी विभाजित दिख रही है, उनके विधायक विभाजित दिख रहे हैं, उनका गठबंधन राखी जी विभाजित जवाब दिख रहा है। दीजिए। पार्टी विभाजित, गठबंधन विभाजित, सांसद और विधायक विभाजित दिख रहे हैं। बस राजीव जी, क्योंकि आप बहुत पढ़े लिखे वक्ता हैं, आप ये कह रहे हैं अदला बदली हुई थी, तो उसमें अदला बदली हुई थी ना, कच्चा थीवू में तो कोई अदला बदली नहीं हुई थी ना, वो तो श्रीलंका को दे दिया गया था। 111 दे देंगे रूबिका जी, 111 दे देंगे, 51 ले लेंगे। ये अदला बदली है या आत्मसमर्पण है, इस पर मैं बहस नहीं राजीव जी, ये तो आप जानते हैं कि ये जो संख्या होती है क्षेत्रफल के आधार पर होती है, ये तो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं, लेकिन राखी जी इसीलिए हर जवाब दीजिए। आप कैसे साबित करना चाहते हैं? आप अपने संबोधन के दौरान चतुर राजनेता साबित करने की कोशिश करते हैं। राखी जी मैंने चतुर केवल वो राजनेता सच के देश तौर के सामने पर रखा। एक सलूशन नहीं दिया आपने उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपनी बात रखी। राखी जी, मुझे लगता है हाँ, मुझे लगता है राखी जी तक मेरी आवाज़ नहीं पहुंच रही है। स्वागता जी, आपसे अनुराग भदौरिया पूछ रहे थे, जाते जाते मैं फिर उनका सवाल पूछ लेती हूं कि आपने पीएम का पूरा भाषण सुना होगा, वो कौन सी बात थी जो आपके दिल को छू गई, और वो कौन सी बात थी जो चारों खाने चित कर गई अनुराग जी को और उनके साथियों को? नहीं मैडम, उनको कोई बातें चुप नहीं गई है, उनको बस बहाने चाहिए थे। पहले तो ये बात का मुद्दा बना रहे थे कि मोदी और अमित शाह कुछ कर नहीं रहे, और अब जाके जब मोदी जी ने अपना पॉइंट रखा पार्लियामेंट में, जो कि पिछले डिबेट में भी हम बोल रहे थे, पिछले डिबेट में भी थे अनुराग जी तब उनका ये मुद्दा था कि मोदी जी और अमित शाह जी अपनी मणिपुर के ऊपर बात नहीं रख रहे, कुछ कर नहीं रहे। और जब मणिपुर के ऊपर मोदी जी ने अपनी बात रखी, तो इन लोगों को बस बहाने से उठ के जाना था दिखाने के लिए। वो तो पूरी जनता ने देख लिया मैडम, बहाना था और कुछ भी नहीं था। डॉली जी, नहीं, सिर्फ बहाना था। पूरी जनता ने आपके झूठ भी तो देख लिए। कलावती पर रूबिका जी, इतना बड़ा झूठ कलावती पर इन्होंने बोला कि बुंदेलखंड की कलावती को घर प्रधानमंत्री ने दिया। अब कलावती जी बाहर आ गई और उन्होंने कहा कि मुझे तो घर, पानी का कनेक्शन, बिजली का कनेक्शन राहुल गांधी जी ने दिया। 3 लाख रुपए पहले दिया और 30 लाख रुपए बाद में दिया। अब देश का गृह मंत्री संसद में, सदन में खड़ा होकर झूठ बोले तो इनके भाषण झूठ से भरे। स्मृति ईरानी जी ने कहा कोयला घोटाले में जो नेता जो है जेल में है यूपीए का, अरे वो अटल बिहारी वाजपेयी जी की मैं डिबेट के सरकार में आखिरी मुकाम पर पहुंच चुकी हूं। एक सेकंड राखी जी जवाब दीजिए। राखी जी, डॉली जी स्क्रीन पर, अरुण जी स्क्रीन पर। देखिए, गृह मंत्री जी जब जिसकी बात कर रहे थे, जब एक अकेले की बात नहीं है, हमने उन सभी कलावती पर गृह मंत्री ने झूठ बोला। 3.84 करोड़ घर बनते हैं, 2.86 करोड़ घर महिलाओं के नाम पे मिलते हैं। अगर 11 करोड़ से ऊपर के टॉयलेट्स होते हैं तो उन सभी कलावतियों के लिए बनते हैं। और घर 12 करोड़ घरों के अंदर जल से नल पहुंचता है तो सभी कलावतियों के लिए पहुंचता है। अगर सैनिक स्कूल में बच्चियां पढ़ सकती हैं तो सभी कलावतियों के लिए पढ़ सकती है। जेल में एक सेकंड रुक जाइए। मैं इस डिबेट को एक अच्छे नोट पर खत्म करने की कोशिश करती हूँ। राखी जी, डॉली जी, एक सेकंड रुकिए, लड़िए मत ना सर। अरे लड़ते काहे आप लोग, अपनी बात रखिए ना। डिबेट को आप लोग अखाड़ा क्यों बना देते, मेरे नहीं समझ में आता। आप मेरी बात सुनिए, डॉली जी मेरी बात सुनिए, नेहा जी मेरी बात, राखी जी और डॉली जी दोनों मेरी बात सुनिए प्लीज। लेडीज प्लीज शांत हो जाइए भाई, शांत हो जाइए। क्या आप लोग मैसेज दे रहे हैं? शांत हो जाइए ना, शांत हो जाइए दोनों प्लीज, मेरी बात मानिए ना, दोनों शांत हो जाइए। डॉली जी शांत हो जाइए। अरे भाई शांत हो जाइए।
यू बोथ ऑफ यू वर अमेजिंग। मैं पहली बार आप दोनों के साथ, मतलब डॉली जी के साथ तो बैठी हूँ, शायद नेहा जी के साथ भी एक साथ बात बैठी हूँ, लेकिन आनंद आया। आप दोनों अपनी अपनी पार्टियों की बहुत शानदार प्रवक्ता हैं। और डॉली जी, आपके लिए बस एक मैसेज आया है, वो मैं आप तक भेज देना चाहती हूँ। रागिनी जी बड़े दिनों से स्क्रीन पर नहीं है, आपको देखकर एक झलक रागिनी नायक की हमारे दर्शकों को नजर आई है, उनको जो है रागिनी जी याद आ गई हैं। तो रागिनी जी को यहाँ स्क्रीन से हम सलाम भी करते हैं एंड वेलकम टू द न्यू लीग। एंड राखी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आने वाले दिनों में आप लोगों की डिबेट देखकर और आनंद आएगा, मैं ये जानती हूँ। अरुण जी, थैंक यू सो मच। मुझे पता है आप ट्रैवल कर रहे हैं, उसके बावजूद हमारे साथ जुड़े। राजीव जी, थैंक यू सो मच। स्वागता जी, डॉली जी, राखी जी, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग दहाड़। आप देखते रहिए भारत 24।